जय रघुनंदन, जय श्री राम। मैं हनुदास आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद प्रत्येक व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि क्या आज के समय में भी ये सब चीज़ें होती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि कौन सी ऐसी नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो इंसान के दिल और दिमाग में विचार उत्पन्न करती हैं, और उस विचार को उत्पन्न करने के बाद हमें क्या लाभ होता है, क्या नुकसान होता है, किस प्रकार से हमें अपने जीवन में सफलता नहीं मिल रही, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो। आखिर ये कौन सी नकारात्मकता है जिसकी वजह से हम अपने लक्ष्य में कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्वयं गुरुपिता श्री हनुमान जी की आज्ञा लेकर ही बनाई जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कुछ रहस्यमयी बातें बताने जा रहा हूं। जो लोग इन बातों को समझ पाएंगे, जो उन रहस्यों की गहराई तक उतर पाएंगे, केवल वो लोग ही अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना समय खराब करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ समय पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि केरला के मल्लापुरम ज़िले में कुछ आदिवासी लोगों ने, कुछ गांव के लोगों ने एक गर्भवती हथनी को अनानास में बारूद भरकर खिला दिया था, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, आखिर ये कार्य हुआ कैसे, किसने ये कार्य करवाया? दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों को थोड़ी सी जानकारी उस वीडियो में दी थी कि शुक्राचार्य, जो दैत्यों का गुरु है, जो अपनी श्रापित आत्माओं के ज़रिए हमेशा से ही भगवान विष्णु के कार्य में बाधा उत्पन्न करता रहता है, और जो इस संसार में नकारात्मक ऊर्जाओं का संचारक है, जिसकी वजह से ही इस संसार में गलत चीज़ें घट रही हैं, गलत प्रकार की जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी गलत काम हैं, वो सब इन श्रापित आत्माओं के ज़रिए से ही हो रहे हैं। दोस्तों, आखिर किस प्रकार से इन श्रापित आत्माओं से बचा जाए, किस प्रकार से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, किस प्रकार से हम इस भ्रम से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कि सुर असुर किस प्रकार से मनुष्य के दिल, दिमाग और उसकी देह में प्रवेश करते हैं, किस प्रकार से वो काबू करके इन सब चीज़ों पर अपना आधिपत्य करते हैं, और किस प्रकार से वो कार्य को अंजाम देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि जो सुर होते हैं और असुर होते हैं वो किस प्रकार दिखाई देते हैं। दोस्तों, इनकी कोई अपनी देह नहीं होती, कोई शरीर नहीं होता। ये एक श्रापित आत्माएं हैं जो धुएं के जैसे एक श्वेत धुआं होता है, सफ़ेद, ये उस तरीके से ही इधर उधर मंडराते रहते हैं और हमेशा ही इंसान के चारों ओर घूमते रहते हैं, इस ताक में कि कब इन्हें मौका मिले और ये इंसान के दिल और दिमाग में एक विचार उत्पन्न करें, चाहे वो विचार सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। इसलिए मैं आप लोगों को इस चीज़ से जोड़कर एक कहानी सुनाता हूँ कि मान लीजिए कि एक राधा नाम की लड़की है। राधा ने अपने जीवन में कभी भी मिठाई का सेवन नहीं किया। अचानक से एक दिन राधा अपने पिता के साथ बाज़ार जाती है और बाज़ार से वापसी आते समय उसे एक मिठाई की दुकान दिखती है। अचानक से राधा के मन में एक विचार उत्पन्न होता है कि मुझे मिठाई का सेवन करना है, इसका स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट है, इसे खाने के अनेक लाभ हैं और इसे खाने के बाद बहुत खुशी मिलती है। अब दोस्तों, यहाँ पर सोचने की आवश्यकता ये है कि किसने आखिर राधा के मन में वो विचार उत्पन्न किया। एक सुर जो राधा की देह के चारों ओर मंडरा रहा था बहुत समय से, उसने राधा के मन में चुपके से बड़े प्यार से एक विचार को उत्पन्न किया, और राधा ने उस विचार को सोचते हुए उस मिठाई का सेवन करना शुरू किया। और इसके बाद दिन प्रतिदिन उस सुर ने राधा के मन पर काबू करना शुरू कर दिया, और इसी के साथ उसने राधा के मन में दिन प्रतिदिन इन विचारों को उत्पन्न करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से राधा को मिठाई खाने की लत लग गई। बहुत लोग कहते हैं कि हमें इस चीज़ की लत लगी हुई है, कोई शराब पीता है, कोई मांसाहार करता है, कोई अनेक प्रकार का और कुछ कार्य करता है, जिसे हम एक साधारण भाषा में कहते हैं कि उस व्यक्ति को इस चीज़ की लत लगी हुई है। दोस्तों, वो लत वो व्यक्ति स्वयं नहीं लगाता, वो लत सुर और असुर उसे लगाते हैं।
इसके बाद बहुत आसानी से उस सुर ने राधा को इस चीज़ की लत लगा दी। अब इसके थोड़े समय बाद ही राधा को अनेक प्रकार की बीमारी होने लगी, क्योंकि दोस्तों अति हर चीज़ की बुरी है। मिठाई खाते खाते उसे अनेकों प्रकार की बीमारियां होने लगी, जिसकी वजह से राधा के स्वभाव में बदलाव आना शुरू हो गया। उसका स्वभाव बिगड़ता गया, चिड़चिड़ा होता गया। अब यहाँ पर एक नकारात्मक ऊर्जा ने भी अपना स्थान बनाया। यहाँ पर एक असुर राधा के मस्तिष्क में एक विचार उत्पन्न करता है कि तुझे थोड़े समय में ही बहुत भयंकर बीमारी लगने वाली है, जिसकी वजह से तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर सोचने की बात है कि सुर असुर दोनों एक साथ ही कार्य करते हैं और दोनों मिलकर नकारात्मक और सकारात्मक रस का पान करते हैं। सुर ने मिठाई के ज़रिए सकारात्मक रस का पान करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसे शक्ति प्राप्त हो रही थी। वहीं इसके विपरीत एक असुर ने राधा के मस्तिष्क में एक ऐसा विचार उत्पन्न किया जिसकी वजह से उसे भय लगने लग गया कि मुझे बीमारी हो जाएगी और थोड़े समय में ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। उस भय से उत्पन्न हो रहे नकारात्मक रस का पान एक असुर लगातार लंबे समय से कर रहा था और अंत में इन दोनों चीज़ों ने मिलकर राधा को उस चरम सीमा तक पहुंचा दिया जहां पर पहुंचकर उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों आज के समय में इस संसार में जितने भी गलत कार्य हो रहे हैं, जितनी भी गलत घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो सकारात्मक घटनाएं हो या नकारात्मक घटनाएं हो, कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों को बता नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों बहुत से लोगों ने मुझे एक चीज़ बोली कि हनुदास जी, जब भी हम पूजा पाठ करने बैठते हैं या कोई अच्छा काम करने जाते हैं, पता नहीं कहाँ से अचानक से हमारे मन में गंदे विचार उत्पन्न हो जाते हैं। कई लोगों ने मुझे यहाँ तक बोला है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं हमारे मन में गंदे विचार उत्पन्न होते हैं अपने इष्ट देव के लिए। वो कहाँ से आते हैं, कौन उत्पन्न करता है? दोस्तों ये सब चीज़ें श्रापित आत्माएं ही करती हैं, और जो आपके दिल और दिमाग में ये विचार उत्पन्न करने के बाद आपकी देह पर काबू कर लेती हैं और आपसे वो गलत कार्य करवाती हैं जिनकी आप अपेक्षा भी नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ कि आज के समय में कितनी चोरी चकारियाँ होती हैं, कितने मर्डर होते हैं, कितने बलात्कार होते हैं, कितनी अनेकों प्रकार की गलत घटनाएं घटती हैं इस संसार में। आखिर ये घटनाएं कौन करता है? किरदार नहीं करता दोस्तों। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर ये गलत काम नहीं करता। कोई भी व्यक्ति स्वयं गलत काम नहीं करता। ये गलत कार्य उससे करवाए जाते हैं। यदि एक आम इंसान इन चीज़ों को देखे तो वो यही कहेगा कि इस व्यक्ति ने गलत कार्य किया, लेकिन जिस व्यक्ति की आत्मा में इतनी सी भी जागृति है वो इन चीज़ों को भांप जाएगा, समझ जाएगा कि उस व्यक्ति के मन में, उसके मस्तिष्क में, उसकी देह पर सुर और असुरों का आधिपत्य है और उन दोनों ने मिलकर ही इस व्यक्ति से ये गलत कार्य करवाया है। दोस्तों इसके बाद बारी आती है चार कायाओं की। चार कायाएं होती हैं, या काया कह सकते हैं इस चीज़ को। पहली चित्त काया, उसके बाद मानसिक काया, विवेक काया और अंत में संस्कार काया। दोस्तों यदि मैं इन चार चीज़ों पर व्याख्या करने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को एक छोटा सा रहस्य बताया है कि किस प्रकार श्रापित आत्माएं इंसान के मन में, उसके मस्तिष्क में और उसकी देह पर काबू कर उन सारे कार्यों को करवाती हैं। और आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों से प्रश्न करता हूं कि क्या आपके मस्तिष्क में, आपके मन में या आपकी देह में सुर का वास है या असुर का वास है? अब आप स्वयं इन चीज़ों को एग्जामिन करना शुरू कीजिए। आप इन सब चीज़ों को देखिए कि आप दिनचर्या में कितने गलत कार्य करते हैं, कितने अच्छे कार्य करते हैं। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छा कार्य किया गया हो वो भगवान द्वारा आपसे कराया गया हो। नहीं, हो सकता है कि आपके मन में, आपके मस्तिष्क में किसी असुर ने एक विचार उत्पन्न किया हो। आपको लगेगा कि आप वो कार्य कर रहे हैं और आपकी नज़रों में वो कार्य अच्छा होगा, बिल्कुल ठीक होगा, परंतु दूसरों की नज़रों में वो कार्य गलत होगा। दोस्तों यदि मैं इन चीज़ों को अध्यात्म से जोड़ूं तो हो सकता है कि ये विचार, जो वीडियो आज मैं आप सभी लोगों के सामने बना रहा हूं, हो सकता है ये विचार किसी सुर ने मेरे मन में डाला हो कि इन चीज़ों को प्रत्येक लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि सुर असुरों को, उन आत्माओं को, उन श्रापित आत्माओं को दूसरे किरदारों तक पहुंचने का एक ज़रिया मिले। लेकिन हम सिर्फ ये जानते हैं कि जब खतरे की घंटी बजती है
तो हमें क्या करना है। दोस्तों, खतरे की घंटी मतलब इष्ट देव का, गुरु पिता चिरंजीवी हनुमान जी का इशारा। दोस्तों, इन चीज़ों को समझने के लिए सदियां बीत जाती हैं, उम्रें बीत जाती हैं, उम्र ख़त्म हो जाती है, इंसान बूढ़ा हो जाता है, लेकिन तब भी इन चीज़ों को नहीं समझ पाता। लेकिन इष्ट देव की कृपा से ये सब चीज़ें समझी जा सकती हैं, क्योंकि जब जब हम प्रत्येक दिन पूजा पाठ करते हैं, जिसे हम नित्य पूजा पाठ क्रम कहते हैं, प्रत्येक दिन जब हम अपने इष्ट देव के चरणों में समर्पित होते हैं, जब हम अपने आत्मा की गहराई से या आत्मा के द्वारा अर्पण करते हैं उनके चरणों में, तो इष्ट देव इसके बदले में हमसे वो सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को खींच लेते हैं और उसके बाद हमें एक ऐसी चीज़ प्रदान करते हैं जिसकी वजह से हमें अंदेशा मिलना शुरू हो जाता है, जिसे हम इंट्यूशंस कहते हैं। दोस्तों, इसलिए प्रत्येक दिन आपको नित्य पाठ पूजा करनी चाहिए, एक समय, एक जगह, एक दिशा पर। और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को कहूँगा कि प्रत्येक दिन आपको अर्पण भी करना चाहिए। अर्पण करने से आपकी आत्मा पर जो एक धूल जमी हुई है वो उतरेगी और उसके बाद आपकी आत्मा में धीरे धीरे जागृति आएगी। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों से प्रश्न करता हूँ कि आप सुर असुरों से प्रभावित हैं या नहीं। कमेंट सेक्शन में मुझे इन बातों का जवाब ज़रूर दीजिएगा। और इसी के साथ बहुत से लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे व्हाट्सएप के माध्यम से कि गुरुजी वीडियो नहीं आ रही, वीडियो कब आएगी। आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब सुर और असुर दोनों मिलकर हमला करते हैं तो हम स्वयं परेशान हो जाते हैं इन चीज़ों से, क्योंकि दोस्तों उन रहस्यों को पढ़ने के बाद सुर असुर बहुत भारी तादाद में हमला करते हैं और इसकी वजह से ध्यान भटक जाता है। वीडियो बनाते बनाते वीडियो ख़राब हो जाती है। आप यकीन नहीं मानेंगे, इस वीडियो को बनाने से पहले न जाने कितनी वीडियोस ख़राब हुई है और आज प्रभु की हाज़िरी में, प्रभु के सामने बैठकर उनका आशीर्वाद लेकर ही ये वीडियो बनाई जा रही है। इसलिए इन चीज़ों को समझें और इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारें। यदि आपको क्रोध आ रहा है तो वहाँ सोचने की कोशिश कीजिए कि कौन सी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो आपको क्रोध दिला रही है और जो आपके मन में घुस कर बैठी हुई है। वो एक असुर है जो आपको क्रोध दिला रहा है और आपके अंदर से नकारात्मक रस का पान कर रहा है। यदि आप किसी ऐसी चीज़ को सोच रहे हैं जिससे आपको सुख की प्राप्ति हो रही है, आपके मन में सुखों के विचार चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का सुख हो, तो वहाँ समझ जाइए कि एक सुर आपको वो विचार दे रहा है और उस चीज़ से वो सकारात्मक रस का पान कर रहा है। और दोस्तों, इसी के साथ आने वाली वीडियोस में अब मैं कुछ ऐसे ही रहस्यों को उजागर करूंगा जिसको सुनने के बाद आप सभी लोग समझ जाएंगे कि आखिर हमारा इस धरती पर जन्म क्यों हुआ है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें करना क्या है, आखिर क्यों हम इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, क्यों हमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही, क्यों हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे। दोस्तों, उन रहस्यों को जानने के बाद आप सभी लोगों के जीवन में सफलता ज़रूर आएगी। आप सभी लोग सफलता को अवश्य प्राप्त होंगे। मेरी दी हुई जानकारी आप सभी लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करें ताकि उन पुण्य आत्माओं तक ये वीडियो पहुँचे। बहुत जल्द आप सभी लोगों के समक्ष हो जाऊँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।